हेलो, मैं हूं सरताज और आपका स्वागत है। ये आखिरी वीडियो है और इसे आप रिवीजन के लिए भी कह सकते हैं और या आखिरी पार्ट भी कह सकते हैं आप। पिछले वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर कैसे बनते हैं, फिर गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं लोग, प्रेसिडेंट का क्या काम है से लेकर के स्टेट में किस तरह से चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट किया जाता है, विधानसभा और विधान परिषद को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग आज देखेंगे बिल्कुल जुडिशरी देखेंगे। ये थोड़ा सा रह गया था, ये मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। जुडिशरी देखिए, क्राइम जो कोई आप करते हैं, हम क्राइम कर दें या कोई और क्राइम करे तो उसको सज़ा मिलती है। अब कभी कभी सज़ा नहीं भी मिलती है। कानून जो है, कानून के पास दो चीज़ें होती हैं। कानून का हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून अंधा भी होता है। ठीक है, अंधा का मतलब ये है, अंधा जब कहेंगे ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड का मतलब ये है कि जब तक उसके पास सबूत नहीं है वो नहीं पकड़ेगा, है ना। अगर सबूत नहीं है तो वो पकड़ेगा ही नहीं। और कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 20 साल पहले भी कोई वो किया होगा, कोई जुर्म किया होगा, कोई क्राइम किया होगा और उसका सबूत अगर 20 साल बाद मिल जाता है तब भी वो आपको पकड़े जाएंगे। ये नहीं कहा जाएगा कि अरे वो तो बहुत टाइम हो गया भाई, ख़त्म करो। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो जुडिशरी जो होता है वो इंसाफ दिलाने के लिए होता है। जुडिशरी यहाँ पे कई लेवल का होता है। एक होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम का मतलब ही होता है सुप्रीम, इससे ऊपर है ही नहीं कोई। सुप्रीम कोर्ट ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इससे ऊपर कोई कोर्ट इंडिया में नहीं है। उसके नीचे होता है स्टेट में होता है कोर्ट, जिसे कहते हैं स्टेट कोर्ट। स्टेट कोर्ट, इसको हम लोग हाई कोर्ट भी कहते हैं। हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट है ये। थोड़ा सा रुक जाइए। हाई कोर्ट। और इसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम लोग सेशन कोर्ट भी कहते हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट कह दीजिए, एक ही बात है। सेशन कोर्ट। यहाँ पे जो सबसे जो हेड होता है, बिल्कुल हेड, उसको कहते हैं चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ भी चीफ जस्टिस ही होता है, लेकिन इसको कहता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और यहाँ पे होता है जस्टिस, एक वो होते हैं, लॉयर होते हैं, है ना। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है, वो चीफ जस्टिस उसको नहीं कहते, सिर्फ हम लोग उसको कहेंगे लॉयर है, या फिर उसको हम कहेंगे क्या बोल सकते हैं, जज बोल सकते हैं, है ना। इसके जज बोलेंगे। लेकिन जज सिर्फ यहाँ नहीं होता है, जज आपका यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, हाईएस्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्कुल टॉप होता है, उसको कहते हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे सेशन कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं, बल्कि एक जस्टिस होता है जिसको जज कहते हैं। यहाँ पे ढेर सारे जज होते हैं। अगर कोई काम पहले, अगर कोई काम आपका है, सपोज ये आपने कोई क्राइम किया है या कोई आपका नुकसान पहुंचाया है, तो आप पहले यहाँ पे जाइएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर यहाँ का फैसला से आप नाराज़ हैं, आपको खुश नहीं हुए, है ना, आपको इंसाफ नहीं मिला, तो आप यहाँ पे जाइएगा। अगर यहाँ से भी अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप यहाँ पे जाइएगा। अगर यहाँ से नहीं मिला तो आप फिर ख़त्म, फिर आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन एक रास्ता और भी है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कि अगर आपको कंट्री से भी, हाई सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया पूरा चैप्टर। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ जो कि आपको होमवर्क में करना है, और आप ऐसे
MCQ में तैयार करूँगा, उसको आप दे दीजिएगा। कुछ होमवर्क में बताता हूँ। पहला ये है, वाई डू पीपल फॉर्म गवर्नमेंट? वाई डू पीपल फॉर्म गवर्नमेंट, है ना। दूसरा है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, फिर से हम बता ही देता हूँ इसको। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि आप लोग अपने लिए, अपनों में से, अपनों के लिए कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी, है ना। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो हम लोग कैसे कहेंगे? गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ऐसे ही कहेंगे ना। तो कुछ लोग, एक कंट्री के लोग, ठीक है ना, अगर अपने लिए कुछ गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं, और किसके लिए? अपने ही लिए करते हैं, और अपने ही में से, ऐसा नहीं कि हम किसी और कहीं और से ले आए, अपने लोगों में से किसी एक को हम लोग सेलेक्ट करके और कहते हैं कि तुम्हारी ये सब जिम्मेदारी है, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, जबकि सऊदी अरबिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहाँ पे लोग सेलेक्ट नहीं करते, वहाँ पे राजा सिस्टम है। तो एक दो कंट्री का नाम बताना है जो डेमोक्रेटिक है, जो इंडिया ही की तरह, वहाँ पे राजा को सेलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के ज़रिए, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक क्या होता है ये भी आपको लिखना है, और कुछ ऐसी कंट्री का नाम बताना है जो डेमोक्रेटिक है, और एक दो कंट्री का नाम बताना है जो डेमोक्रेटिक नहीं है। बस इतना ही है, ये आप दोनों कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आप इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी दे दे रहा हूँ जो आप टेस्ट दे सकते हैं MCQ, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।